चैट जीपीटी हाउ टू बी रिच, वेरी रिच ओवरनाइट पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी। रबिया और रेहान के पास चलते हैं और उनसे वो सब पूछते हैं जो सवालात आप उनसे जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। आप लोगों की वायरल रील्स और आवाम के उस पर वायरल सवालात, हमने कहा आज अब खुद डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लेते हैं। भाई ऐसा जेजे को खोजो जेजे को, जो जेजे को ना खोजा तो जेजे खो जाएगा। जोजो को खोजो जेजे को खोजो, जोजे को ना खोजा तो जेजे को खोजा। बेटा ऐसे तो जेजे कभी नहीं मिलेगा। हाँ भाई, हम तो 30 to 60 सेकंड्स रील देख रहे होते हैं फाइनल शेप, बट जैसे आप बता रहे हैं पीछे के एफर्ट्स, तो कोई ऐसे जब क्रिएटिव डिफरेंसेस आते हैं, आप दोनों किसी कंसेंसस पे नहीं आ रहे, कैसे इसको हैंडल करते हैं? कोई लड़ाई हो गई हो, अगर आप बीटीएस देख लें तो आपको पता लगेगा कि पीछे फड्डे क्या चल रहे होते हैं। ये स्पेशली होता है जब हम डांस वीडियोस बनाते हैं, तब होता है कि एक मूव यहाँ जा रही है, कोई बॉडी यहाँ गिर रही है, तो टांग के स्टेप गलत चला गई, तो उसमें जो होता है ना कि हम कहते हैं यार नहीं ना ऐसे है, ये नहीं है हमारी बहुत ज्यादा, और मतलब आई लूज माई माइंड ना कि यार मतलब राइट और लेफ्ट और कितनी दफा करना पड़ेगा। और मेरा ये होता है कि मैं हर टेक के साथ ना मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, मैं पहले टेक में मेरी सबसे अच्छी एनर्जी होती है, वरना लोगों का यूजुअली ये होता है कि कर करके अच्छा हो रहा होता है, मेरा कर करके बुरा हो रहा होता है। और वो कोऑर्डिनेशन कर करके ही अच्छी होती है कि 10th या 12th टेक सबसे अच्छी निकलती है, लेकिन इसको होता है कि सेकंड टेक में अरे कैसे करना। आपको नहीं पता कि मैं क्यों नाराज हूँ? कल जब हम साथ गाड़ी में निकले थे और कॉफी शॉप के सामने गुजरे थे, आपको नहीं पता था आपको क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मैं उतर के पथराव कर देता कॉफी शॉप? पथराव नहीं कर देते, लेकिन जब मैंने आपको पॉइंट आउट भी कराया था कि रेहान वो देगी कॉफी शॉप, तो आपको नहीं पता था कि मुझे कॉफी पीनी है? अरे तो बोल देती कि तुम्हें कॉफी पीनी है। अच्छा, तो मैं सो जो हम देखते हैं और जो एक्चुअली, क्या ऐसा ही है जो लोगों ने बना लिया कि ओ परफेक्टली बहुत ही मैरिड कपल, बहुत परफेक्ट लाइफ एंड एवरीथिंग? माशाल्लाह टचवुड लगभग वैसा ही है जो नज़र आता है। लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, फड्डेबाजियाँ भी बहुत होती हैं, और मैं ज़्यादा बड़ी फड्डेबाज हूँ, ये तो मेरी इमेज है ही, सबको पता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सो बेसिकली जैसा हम नज़र आ रहे होते हैं, हम लगभग वैसा ही हैं। हम जेंडर रूल्स में नहीं फंसते। हम नहीं फंसते, ये बात है हमारी शादी की। मुझे ऐसा लगता है कि जो बुनियाद है ना, वो इस चीज़ पे है कि हम जेंडर रूल्स वाली जो डिफाइंड एक हमारे कल्चर का मसला है, वो नहीं है हमारी शादी में। क्योंकि अगर बच्चे की बात है तो वो मेरी ड्यूटी नहीं है खाली, वो रेहान की भी उतनी है। अगर किचन की बात है तो वो खाली मेरी ड्यूटी नहीं है, वो रेहान की भी। तो हमें टीम की तरह, हम क्योंकि जॉइंट फैमिली से इधर आए हैं, अभी हम मूव किए, तो हमने बर्तन मैंने भी धोए हैं, रात खड़े होकर बर्तन मैंने भी धोए, बच्चों को हम दोनों ने संभाला है, इसने भी खाना बनाया, मैंने भी कुछ किया, मैंने चाय बनाई है मोस्टली, खाना मुझे आता नहीं, लेकिन बर्तन धोए। जो कर सकते हैं वो करते हैं, जहाँ हाथ बटा सकते हैं हम दोनों एक दूसरे हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं मर्द हूँ तो मैं ये करूंगा, तुम औरत हो तो वो करोगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो सेलिब्रिटी कपल की, आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये डायनामिक जो है ये ज़्यादा बेहतर आपको लगता है कि इसकी एडमिरेशन ज़्यादा है एज अपोज्ड टू आपकी जो सेपरेट आइडेंटिटीज़ रही हैं? रॉन एंड कोको शुरू होने के बाद ऐसे ही है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझसे मिलके कहा है कि आप ड्रामों में भी आती हैं, तो मैंने उनको यूँ देखा कि मैं 10 साल से ड्रामे कर रही हूँ, दिल तो क्या थप्पड़ मारूंगी खींच के। तो इससे पता चला एक कि दफा रॉन एंड कोको का क्या वेटेज है और ड्रामों का, मेरे ड्रामों का क्या वेटेज है। तो होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन रॉन कोको माशाल्लाह जो हमें अपने इंडिविजुअल एक्टिंग करियर्स में वो नहीं मिल रही थी, शायद हमें जो पहचान चाहिए थी, जो मैं चाह रहा था मेरा नाम पहचाना जाए, वो हम रॉन एंड कोको से माशाल्लाह बहुत। पाकिस्तान की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री में उस तरह रूम नहीं है, इवन फिल्म्स में भी बहुत के वो डांस नंबर्स आप देख रहे हैं, या इवन म्यूजिक वीडियोस में भी ऐसे डांसेस नहीं होते। तो ये एक आउटलेट कंटेंट क्रिएशन में इसका व्हेन यू पुट इट आउट, तो वो किस तरह का उस पे वो आता है, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। स्पेशली जब मैंने सरहा के साथ शुरू किया था डांस चैनल, तो उसके लिए मैं और वो रेडी थे बिल्कुल कि यार कुछ भी हो सकता है, कोई भी बैकलैश आ सकता है, और तैयार रहते हैं कि गालियाँ भी बढ़ सकती हैं, कुछ भी हो, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो कोई कर नहीं रहा, और लड़कियाँ यूट्यूब चैनल बना के कोरियोग्राफी और डांस कर रही हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड थे। लेकिन बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ, उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हम कहने लगे कि यार ये क्या, हमारे स्टेप्स, हमारे कपड़े, हमारी कोरियोग्राफी, ये हमने अपने कल्चर के हिसाब से ही की है। अब इस कल्चर को पकड़ के लोग पता नहीं क्या क्या छापेंगे मेरा नाम कि कल्चर ये और कल्चर हो। हमने अपनी ऑडियंस के हिसाब से करने की कोशिश की कि मायूब ना लगे एक चीज़, और लोग ऑफेंड ना हो कि लड़कियां नाच रही हैं, और हमारे यहाँ तो आपको पता है कैसी फॉरेन लोग शुरू हो जाते हैं। इवन व्हेन वी पुट अप आवर वीडियोस, हम जो करते हैं दोनों, तो हमें फीडबैक मोस्टली पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक तो लोगों के मोस्टली कमेंट्स ये थे कि देयर इज नो वल्गैरिटी, मियाँ बीवी हैं साथ करें, देन डूइंग अ गुड डांस मूव, मतलब अच्छी कोऑर्डिनेशन है, अच्छा मजे का लग रहा है दोनों को देख के। फिर सुन ले,
पहले सुन ले। ये सही है ना? नहीं, पहले मुझे बता, मुझे ये नहीं पता क्या है। मैं पहले कॉमेडी कंटेंट की बात करें तो अब कंपेयर टू द पास्ट जो है वो बहुत लाइंस जो हैं मुश्किल हो गई हैं ड्रॉ करना, फिर बैकलैश है, क्रिटिसिज्म है, कोई भी बात करते हैं, सो उसमें इस तरह का कंटेंट जनरेट करने को किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं? कोशिश हमारी यही होती है कि हम सीधा सीधा रखें मामला, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। लेकिन कभी अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ कि हमने एक चीज़ बिल्कुल किसी और इंटेंशन से बनाई और वो कन्वे किसी और इंटेंशन। हमने इमरान खान साहब की एक ऑडियो क्लिप, जिस तरह हम बहुत गीतों की क्लिप्स उठाते हैं, तो उसमें ये कि हमने उन्हीं की एक क्लिप उठाई जिसपे वो किसी को नहीं कह रहे हैं या कुछ कह रहे थे, बात कर रहे थे इंटरव्यू के दौरान। हम अब मेरे दिमाग में वही चला, यार इसको मैं किस सिचुएशन में ले जा सकता हूँ, तो हमने वो सिचुएशन डाल दी कि मेरी एक्स का मैसेज इसने पढ़ लिया और मैं इमरान खान की डब कर, हाँ, तो वो हमने कर लिया। अब हमने डाली कि यार अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मज़ा आएगा, जो भी ये सिचुएशन हमने क्रिएट, उस पर मेजॉरिटी कमेंट्स आ रहे हैं कि इमरान खान साहब का मजाक नहीं है। वन मोर, वो लास्ट ईयर हमने देखा पॉडकास्ट में आप अपने ओपिनियंस शेयर कर रही थी अबाउट औरत मार्च, फेमिनिज्म। सो यू नो एक्ट्रेसेस या आपकी बात करें तो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव लाइफ, प्रैक्टिकली दैट इज हाउ योर लाइफ इज, बट जब फेमिनिज्म की बात होती है तो वो एक बैकलैश के नेगेटिव, अगर उसको लेके सही से उसको डिफाइन करना है, उस पर अपना ओपिनियन बड़ा नेगेटिव साउंड करता है। फेमिनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है टू एन एक्सटेंट उसको मिसट्रीट किया जा रहा है। जहाँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा, जहाँ घर से निकलने का जो एक कॉन्फिडेंस एक लड़की पे होना चाहिए वो बाप उसको नहीं दे रहा, पढ़ने नहीं दे रहे, बेसिक राइट है पढ़ाई वो नहीं करने दे रहे, तो ये मुतवस्सित तबके का मसला है। और ये मैं बहुत बेसिक, बहुत सिलेक्टिव बात कर रही हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है फेमिनिज्म। तो जब आप उस इंसान से एक गलत ज़बान में बात करेंगे जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये प्लेकार्ड देख के कि मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी, इसके बहुत सारे मतलब हैं, ठीक है, और जो बहुत जगहों पे अप्लाई भी होते हैं। बिल्कुल सही है, मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसके साथ क्या करूं, ठीक है, हर तरह से कंसेंट की बात है और वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो तरीका है इसको इम्प्लीमेंट करने का वो मुझे लगता है, तो वो एक मुतवस्सित तबके का आदमी जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो जब ऐसी चीज़ पढ़ेगा कि मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी, तो क्या आपने उसकी बेटी के लिए ये मदद की या उसके लिए और दरवाजे बंद कर दिए? औरत मार्च को अब कितना % अवाम आपकी एक नेगेटिव नज़र से देखती है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसको बहुत पढ़े लिखे तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। सो आपने मेंशन किया क्रिकेटर्स के हवाले से कि उनको ब्रांड एंडोर्समेंट्स में या नहीं होना चाहिए। आप खुद इन्फ्लुएंसर हैं, एक्ट भी करती हैं, तो फिर क्यों नहीं आपका सपोर्ट फॉर देम टू एक्ट या अपीयर इन द। आप चाह रही हैं कि मेरी फिर से तस्वीर बड़ी छपे लोग वायरल होने वाली है फिर से। पॉइंट इज कि जो जिस काम के लिए असाइंड है उसको पहले उसमें एक्सेल करने दिया जाए। क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलने के लिए हायर किया है ना, वो पहले क्रिकेट खेल लें। आपने उनको इतने बड़े बड़े ब्रांड्स देके, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देके, मुझे ऐसा लगता है ईजी कर दिया है। उनको पता है दे आर सॉर्टेड फाइनेंशियली, बट जिस काम के लिए वो ब्रांड बने हुए हैं वो काम तो करो ना यार। अब इसमें 50 राय निकलेंगी, 50 गालियाँ मुझे पड़ेंगी, और जो मेरे साथ लोगों ने किया है मैं बता नहीं सकती उस एक पोस्ट के बाद, कि मतलब मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा बच्चा, सब कुछ, जिसकी तस्वीर भी आज तक किसी ने नहीं देखी होगी, उन क्रिकेटर्स के फैंस ने आके उन तक को गालियाँ दी हैं।